Hello friends, welcome to Class 2 College. Directorate of Medical Education Tripura has released on 4th December the provisional merit list of all the candidates who have appeared from Tripura in the NEET UG 2021 examination. They have received the list from NTA and then they have prepared the merit list score wise. आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो DME त्रिपुरा ने जो मेरिट लिस्ट निकाली है उसको एक एनालिसिस करेंगे, ब्रीफ एनालिसिस करेंगे और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए देखेंगे कि क्या आपके एजीएमसी में सिलेक्शन के चांसेस हैं कि नहीं, कि लास्ट ईयर एजीएमसी में त्रिपुरा के लिए कितनी सीट्स थी और कैटेगरी वाइज कितनी सीट थी। उसके बाद हम मेरिट लिस्ट को कैटेगरी वाइज एनालिसिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आपके स्क्रीन के सामने एक एमबीबीएस की सीट्स कितनी है, सीट मैट्रिक्स कितनी है, वो अगरतला मेडिकल कॉलेज के लिए भी आपको दिखाई दे रही होगी। सो त्रिपुरा के लिए 96 सीट्स है, जिसमें से 39 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, जिसमें ओबीसी भी इंक्लूडेड है। त्रिपुरा में ईडब्ल्यूएस की 10 सीट्स हैं, एसटी की 29 सीट्स हैं और एससी की 16 सीट्स हैं। अब हम इसको देखेंगे कि इसमें ये जो 96 सीट्स हैं इसमें डिफरेंट कैटेगरीज का मेरिट में कैसे असर पड़ेगा, या वहां पर हम कितने स्कोर पर सोच सकते हैं कि हमारा एजीएमसी में 100% चांस है कि 50-50 चांस है या नहीं होगा। सो लेट्स गेट ऑन टू दैट। सो फ्रेंड्स, अब आप अपने स्क्रीन पर एक एक्सेल शीट देख रहे हैं। ये वही एक्सेल शीट है जो पीडीएफ 4 दिसंबर को डीएमई त्रिपुरा ने रिलीज करी थी, उसी का हमने एक एक्सेल शीट में उसको कन्वर्ट किया है। सो हमने सीरियल नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडिडेट्स के स्कोर के हिसाब से वो एंट्रीज जैसी पीडीएफ में है वैसी ही यहां पर आपको मिलेगी। सो आप देख सकते हैं कि 4002 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है, जिसमें सबसे ऊपर जो फर्स्ट नंबर पे कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी के 701 स्कोर से है। उसके बाद भी जनरल कैटेगरी 681, 678, 672 एंड सो फोर्थ। इनके सामने इनकी ऑल इंडिया रैंक भी दी हुई है और हमने यहाँ पर एक कॉलेज अलॉटेड का एक ब्रीफ एनालिसिस डाला हुआ है। सो चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। 701 जिस कैंडिडेट का है उनके पास बेस्ट ऑप्शन इंडिया में क्या है? उनके पास बेस्ट ऑप्शन है या तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज चले जाएं, या वो एम्स जा सकते हैं। एम्स में उनको दिल्ली नहीं मिलेगा, उनको एम्स भोपाल मिल सकता है, और जिपमर पुडुचेरी जा सकते हैं। इसके अलावा भी वो और भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा और भी वो ऑप्शन जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन उनको मौलाना आजाद या एम्स न्यू दिल्ली नहीं मिलेगा। सो उसके बाद जो 681 के स्कोर पर हैं उनको वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन उनको एम्स जिपमर मिलेगा। सो ये 637 के स्कोर तक के जो बच्चे हैं वो हो सकता है कि वो एजीएमसी की जगह यहां पर जाना प्रेफर करें। उसके बाद जो 632, 31, 626 के बच्चे हैं जो कि ओबीसी या जनरल ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आते हैं, वो रिम्स मणिपुर को प्रेफर करेंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार हम जरा कैटेगरी वाइज इसको देखते हैं और समझते हैं कि आपकी कैटेगरी में आपका जो स्कोर है उससे क्या आपको एजीएमसी मिलने का चांस बनता है कि नहीं बनता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हम जनरल और ओबीसी को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा में एजीएमसी में ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो ये लिस्ट बन गई है। इसमें जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जो 701 के हैं वो कुछ कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हैं। नीचे के बच्चे एम्स में ही जाना चाहेंगे हो सकता है, या जिपमर में जा सकते हैं, बिकॉज दे आर दी बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, और हो सकता है वो पास की जगह एक अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जाना पसंद ज्यादा करें। उसके बाद जो 632, 631, 624, 615 तक के कैंडिडेट हैं ये रिम्स इम्फाल को प्रेफर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ जाएं। जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि किसी की प्रेफरेंस हो सकती है कि वो त्रिपुरा में रह के ही पढ़ाई करें आगे। इसके बाद जो कैंडिडेट हैं जो कि जनरल और ओबीसी के हैं वो एजीएमसी प्रेफर करेंगे। सो हमने यहाँ पे शीट में देखा था कि 39 सीट्स हैं अनरिजर्व्ड की और ओबीसी की मिला के। सो यहाँ पे हमने 39 सीट्स तक, अगर आप देख सकते हैं काउंट, 39 सीट तक एजीएमसी को रखा है, जो कि 547 के स्कोर पर आ रहा है। इसके नीचे जो बच्चे हैं वो डिपेंडिंग अपॉन कि ऊपर के जो कैंडिडेट है उन्होंने क्या प्रेफरेंस दी, क्या छोड़ते हैं, वो क्या पकड़ते हैं, क्या कहाँ पे एडमिशन लेते हैं,
उसके हिसाब से वो एजीएमसी में उनका चांस बन सकता है, क्योंकि 615 के ऊपर के स्कोर के कैंडिडेट को ऑल इंडिया कोटा में कोई कॉलेज मिल सकता है, बट क्या वो उस कॉलेज में जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे वो उन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एजीएमसी के चांस हैं। इसमें जो ऊपर के 3-4 कैंडिडेट हैं इनको हो सकता है फर्स्ट राउंड में ही एजीएमसी मिल जाए, और जो नीचे के कैंडिडेट हैं उनको सेकंड या मॉप अप राउंड में जाके एजीएमसी मिलने के चांसेस हैं। बट आप देखिए कि ये 529 तक ये नंबर पहुंच गया है। तो जो कैंडिडेट 520 के नीचे हैं, या हम और थोड़ा सा रिस्क एवर्स चलते हैं, अगर आप 510 या उसके नीचे हैं और आपकी कैटेगरी जनरल या ओबीसी है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट एजीएमसी। इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में आते हैं। यहाँ पे वो कैंडिडेट है जिन्होंने अपनी कोई कैटेगरी नहीं भरी, अनरिजर्व में जा रहे हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक जो स्ट्राटा जिसमें वो आते हैं वो वीकर सेक्शन में आते हैं। सो उनको वीकर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और वो इस सेक्शन में फिर अगर सीट अलॉट होती है तो वो आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो अगर हम देखें इसमें 3 ऊपर के जो टॉप के बच्चे जिनका स्कोर 664, 626 और 618 है, ये एम्स, जिपमर या रिम्स जा सकते हैं। सो उसके बाद के 10 कैंडिडेट को हमने एजीएमसी अलॉट किया। टेंटेटिव है ये फिगर, ये एक एजम्पशन पे चल रहा है कि कैंडिडेट एक तरीके से बिहेव करते हैं, वो हमेशा बेटर कॉलेज की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं। और तो ये जो है 525 तक ये कट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस की चली जाएगी, और 523, 521, 521, 520, 518 यहाँ तक भी हम ले सकते हैं कि इन बच्चों के एजीएमसी में एडमिशन के कुछ चांसेस हैं। बट क्योंकि ये केवल 10 कैंडिडेट हैं, तो 3-4 से ज्यादा बच्चे जो हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना, चांसेस कम है। सो अगर आपका स्कोर अगेन जैसे हमने जनरल में बात करी थी वैसे जनरल ईडब्ल्यूएस में कहूंगा, अगर आपका स्कोर 510 या उससे कम है, सो आपके एजीएमसी में एडमिशन के चांसेस कम है। इसके बाद हम आ जाते हैं एससी कैंडिडेट्स पर। अगर आप शीट में देखेंगे तो एससी कैंडिडेट को 16 सीट्स अवेलेबल है। 16 में जो टॉपर हैं जिसमें 672, 637 और 625 का स्कोर है, वो एम्स या जिपमर को प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद के जो कैंडिडेट्स हैं जो 16 नंबर के हैं, जो 571 से स्टार्ट हो रहा है और 469 तक जा रहा है, इनको एजीएमसी मिलेगा अगर ये एजीएमसी को ऑप्ट करते हैं। और जो उसके नीचे के स्कोर हैं, हम उसमें 3 की जगह हम लोग से फॉर एग्जांपल 456 तक को ले लेते हैं, तो इनको 468 से 456 के बच्चों के एजीएमसी में सीट मिलने के चांसेस हैं। जो ऊपर के कैंडिडेट है उनको हो सकता है फर्स्ट राउंड में मिले, जो नीचे के हैं उनको सेकंड या मॉप अप राउंड में मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर आपको अपनी प्लानिंग की बात कहूँ, तो अगर आपका स्कोर यहाँ से 434 के बाद के जो कैंडिडेट हैं, या 440 से जिनका स्कोर कम है और एससी कैटेगरी के हैं, या 435 से कम है, उनको एजीएमसी मिलने के चांसेस बहुत कम है। ओके फ्रेंड्स, हमने एससी कैटेगरी भी देख लिया। अब हम इसके बाद एसटी कैटेगरी को देखते हैं। एसटी कैटेगरी में भी 3 कैंडिडेट्स को एम्स जिपमर मिलने की संभावना है 484 के स्कोर तक। उसके बाद के 3-4 कैंडिडेट जो हैं वो रिम्स में चले जाएंगे इम्फाल में, 475, 468, 451 और 450। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं जिनकी संख्या 26 है, और यहाँ पर जो एसटी कैंडिडेट हैं उनको हम 29 तक लेते हैं। सो अगर हम 29 तक देखेंगे तो 345 के स्कोर पर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 345 के स्कोर तक आपके एजीएमसी 100% आपको मिलेगा। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि 345 की जगह 346 या 351 पे रुक जाए। उसका रीजन ये हो सकता है कि ऊपर के कैंडिडेट शायद अगर वो एम्स जिपमर नहीं जाते या वो रिम्स को प्रेफर नहीं करते, सो ये थोड़ा सा ऊपर 350 तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि एजीएमसी चांस कितनों का है जो कि एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, कैंडिडेट्स है, तो हम उसमें 342, 344
338, 337, 334। तो 330 के ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आपके, और आप एसटी कैटेगरी के हैं, तो आपका एजीएमसी में होने का चांस है। लेकिन अगर आपका 320 के नीचे का स्कोर है या 315 के नीचे का स्कोर है, ठीक है, 320, 321 का स्कोर है, सो आपके एजीएमसी में होने के चांसेस ना के बराबर हैं। हो सकता है, इफ देयर इज सम मैजिक, इफ यू बिलीव इन मैजिक, देन इट कैन ऑलवेज हैपन। सो ये एक फेयर आइडिया लग जाता है कि अगर आपकी कैटेगरी और आपके स्कोर से आप मेरिट लिस्ट को कंपेयर करें तो आपके एजीएमसी में होने के चांसेस क्या हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूं, मैं इसको आपको बताना चाहता हूं कि अभी हर स्टेट के रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं और हमारे पास सबसे अच्छा चांस होता है कि हम एक अच्छे कॉलेज को अपने स्कोर से वहां पर सीट कंफर्म कर ले, वहां पर एडमिशन लेने के लिए हम अप्लाई कर दें, अगर हम वो डिसीजन अभी ले लेते हैं। बाद में जैसे जैसे सीट्स अलॉट होती जाएंगी और कंपटीशन बढ़ता जाएगा, एक जिस स्कोर पे आपको अभी कॉलेज मिल रहा है, चाहे वो कर्नाटका में है, यूपी में है, दिल्ली एनसीआर में है, राजस्थान में, हम आपको उसमें हेल्प करा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी सपोर्ट चाहिए, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो नीचे दिए हुए नंबर पर, जो हमारा अगरतला ऑफिस है, वहां पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वहां पे हमारे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर 7988117369 है, वो भी आपको नीचे नजर आ रहा होगा, उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारा एनालिसिस अच्छा लगा, अगर आपको ये शीट भी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें और इस वीडियो को पसंद करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।